आओ बेटा देखो, स्टैट्स में बेटा एक चैप्टर बेटा नया स्टार्ट करने वाले हैं, स्टैटिकल एवरेज। जल्दी बेटा सब बच्चे बेटा सब चैप्टर नाम डालो बहुत जल्दी से। चैप्टर बेटा नाम है स्टैटिकल एवरेज। जल्दी सब लोग बेटा चैप्टर बेटा नाम डालो पहले, स्टैटिस्टिकल एवरेज। ठीक है बेटा, देखो चैप्टर बेटा अभी हमने जो इससे पहले जो बेटा कल चैप्टर कंप्लीट किया है अपना कोरिलेशन, है ना, मैंने आपको बेटा बताया था वो चैप्टर बेटा कम से कम बेटा 19 मार्क्स से जरूर आएगा। 19 नंबर का तो बेटा वो चैप्टर आता है। सेम वही कंडीशन इस चैप्टर की बेटा। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन तो आना है बेटा 15 नंबर का, जरूर आएगा। एक क्वेश्चन तो आएगा बेटा 15 नंबर का, 15 नंबर का तो एक क्वेश्चन आएगा। और इसके साथ में कम से कम बेटा 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें जरूर आते हैं, ध्यान रखना। 4-4 नंबर के बेटा बाकी आते हैं इसमें 2 क्वेश्चन। 8 नंबर का ये वाला चैप्टर, कुल मिलाकर के 23 नंबर का चैप्टर ये आता है स्टैटिकल एवरेज। ठीक है ना, 15 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और बाकी 4-4 नंबर के आएंगे 2 क्वेश्चन। इस तरीके से बेटा पूरा चैप्टर 23 नंबर का जरूर आता है, ध्यान रखना। और ये चैप्टर बेटा बहुत आसान है। ठीक है, ये मैं आपको बेटा पढ़ाऊंगा, सारी बातें समझ में आएंगी। देखो ध्यान रखना, ये चैप्टर बेटा आपको शुरू के 4 दिन आसान लगेगा बहुत। शुरू के 4 दिन ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा और बेटा उसके बाद ही आपको और भी आसान लगने लगेगा। ध्यान रखना, चैप्टर कुछ नहीं, चैप्टर के अंदर शायद आपने थोड़ा बहुत ये 10th में पढ़ा होगा, मीन, मोड और मीडियन। इसमें हम बेटा क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले बेटा इसके अंदर हम जो बेटा पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे मीन। बेटा पहले पढ़ेंगे मीन नंबर 1। नंबर 2 पर इसमें बेटा हम पढ़ेंगे मीडियन। और नंबर 3 पर इसमें बेटा हम पढ़ेंगे मोड। ये बेटा हमें पढ़ना है इसके अंदर सारी। मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है और मोड पढ़ना है बेटा। मीन मीन्स हो गया हिंदी में समांतर माध्य। बेटा मीन का मतलब बेटा हिंदी में हो गया है समांतर माध्य। मीडियन बेटा हमारी होगी क्या? माध्यिका। और मोड का मतलब क्या हो गया है? बहुलक। ये बेटा हमें इसमें 3 चीज पढ़नी है। बच्चे सोच भी रहोगे हाँ जी हाँ हमने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है। ये चैप्टर बेटा आपने पहले 9th-10th क्लास में बेटा थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है यूपी बोर्ड में। और बाकी जो सीबीएसई बोर्ड वाले जो बेटा बच्चे हैं उन्होंने 12th में 11th में इको के अंदर पढ़ा था ये मीन, मोड, मीडियन बेटा। तो ये लगभग मेरा मानना है सभी बच्चों ने बेटा थोड़ा बहुत बेटा पहले पढ़ रखा है। लेकिन मैं आपको ऐसे मान के चलूंगा कि आपने जैसे कुछ भी ना पढ़ा हो बेटा। मैं आपको इस तरीके लेके चलूंगा कि जैसे आपने इसका कोई भी अक्षर अभी तक नहीं पढ़ा है बेटा। ठीक है ना, तो स्टैटिकल एवरेज के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे और मोड पढ़ेंगे। आज जो बेटा हमारा जो मेन टारगेट है वो ये पढ़ने का है, मीन और मीडियन। आज हम बेटा अपना मीन और मीडियन ये 2 चीज पढ़ेंगे। और लगातार 4 दिन हम बेटा 4 दिन इसी की प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम लगातार 4 दिन इसी की प्रैक्टिस करेंगे। 4 दिन इसकी प्रैक्टिस करने के बाद बेटा फिर हम 5वें दिन मोड पाएंगे। ठीक है ना, तो अगर हमारा ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया बेटा 4 दिन के अंदर, तो इसमें फिर आपको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी बेटा। ठीक है ना, तो 4 दिन बेटा हमें प्रैक्टिस करनी है मीन की और मीडियन की। ठीक है, अभी 15-20 मिनट कम से कम आधा घंटा बेटा आपके चैप्टर थोड़ा कम समझ में आएगा। फिर आधे घंटे बाद बेटा धीरे धीरे चैप्टर आपको अपना समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, अभी हमें किताब से कुछ नहीं करना है बेटा, पहले मैं आपको सारी चीज अपने पास से कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें एक तो बेटा हमें मीन पढ़ना है, एक मीडियन पढ़ना है और एक बेटा हमें पढ़ना है मोड। 15 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और बाकी बेटा 4-4 नंबर के इसके अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे। 23 नंबर का चैप्टर ये आपके एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है जी, अब सब बच्चे बेटा समझेंगे। देखो हमारे सिलेबस में यहां 3 सीरीज होती है बेटा। एक तो होती है इंडिविजुअल सीरीज होती है, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज और एक होती है बेटा कंटिन्यूस सीरीज, है ना। मैं जो शुरुआत बेटा हम करेंगे वो सीधा करेंगे कंटिन्यूस सीरीज से। आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन जो आते हैं बेटा वो कंटिन्यूस सीरीज के आते हैं। ठीक है ना, तो हम बेटा शुरू करेंगे कहां से? कंटिन्यूस सीरीज। पहले हम बेटा बात करते हैं मीन क्या होता है और मीडियन क्या होता है। सब बच्चे इधर ध्यान देंगे। एक बेटा मैंने अपने पास से एग्जाम्पल मान लिया है। इधर आइए सब लोग जरा। यहां बेटा आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं 5, 6, 7, 9, 11, 15 और एक दे रखा है बेटा इसके अंदर 19। सब बच्चे बहुत ध्यान से बेटा इसको देखेंगे। ये कुछ
एक एग्जाम्पल बेटा मैं आपको अपने पास से बता रहा हूं, इसके अंदर अभी कुछ उतारने की जरूरत नहीं बेटा आपको। ये दे रखा है 5, 6, 7, 9, 11, 15, 19। सपोज करो हमने एक क्लास में टेस्ट लिया 20 नंबर का। एक क्लास के अंदर 7 बच्चे बैठे थे। एक क्लास में कुल मिलाकर के 7 स्टूडेंट बैठे थे और हमने बेटा 20 नंबर का टेस्ट लिया उन 7 स्टूडेंट का। जब हमने बेटा 7 स्टूडेंट का 20 नंबर का टेस्ट लिया तो मैंने उनसे कहा भाई तुम 7 के कितने कितने नंबर हैं? तो पहला स्टूडेंट बोलता है जी मेरे 5 नंबर हैं, एक के 6 नंबर हैं, एक के 7 नंबर हैं, एक के 9, एक के 11, एक के 15, एक के 19। सबने बेटा 7 स्टूडेंट ने अपने अपने नंबर बता दिए और मुझे निकालना है एक एवरेज। एवरेज का मतलब होता है मीन। किसी भी चीज का एवरेज निकालना क्या कहलाता है? मीन। उसको बेटा हम शॉर्ट में बेटा इसको फॉर्मूला जो लगाते हैं एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। बेटा मीन को हम डिफाइन करेंगे कैसे? एक्स बार से। तो एक्स बार का मतलब बेटा क्या हो गया? मीन हो गया है। मीन का जो साइन होता है वो एक्स बार का होता है बेटा। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब बेटा सिग्मा एक्स क्या होगा? इन सबका टोटल। इन सबका टोटल जो कहलाएगा बेटा वो सिग्मा एक्स कहलाएगा। जरा आप इन सबका टोटल लगाओ बेटा 72। इन सबका टोटल लगाया बेटा 72 और एन मींस हो गया नंबर ऑफ आइटम। 1 2 3 4 5 6 7 बेटा अपॉन में कितना आ गया? 7 आ गया। बस इसको इससे डिवाइड कर लो तो बताओ बेटा एक्स बार कितना आया? एक्स बार बोलो 10.28। एक एवरेज नंबर आ गए बेटा कितने? 10.28। मेरी बात समझो बेटा सब बच्चे बहुत ध्यान से। एक्स बार का मतलब होता है किसी भी चीज का क्या निकालना? एवरेज निकालना। और एवरेज कैसे निकाला जाता है? सब बच्चे इधर ध्यान देंगे। जैसे बेटा एक क्लास में 7 स्टूडेंट थे, उन 7 को हमने 20 नंबर का टेस्ट लिया। जब बेटा हमने 20 नंबर का टेस्ट लिया तो 7 स्टूडेंटों के नंबर अलग अलग थे। एक के 5, 6, 7, 9, 11, 15, 19। तो मैंने क्या करा बेटा? 7 को प्लस किया। 7 को प्लस करके तो बन गया सिग्मा एक्स। और नंबर कितने बेटा? ये 1 2 3 4 5 6 7 नंबर कितने हो गए? 7। 72 को डिवाइड बेटा 7 से कर दिया, कितना आ गया? 10.28। ये तो होता है बेटा हमारा मीन। मीन का मतलब होता है किसी भी चीज का एवरेज निकालना। बेटा वो हमारा मीन कहलाता है। बात सबके समझ में आई? ठीक है जी। अब आगे देखिए, ये कुछ मत उतारो बेटा, कोई जरूरत नहीं है उतारने की। अभी हम आगे कुछ और ही करेंगे। अभी एक होता है मीडियन। बेटा देखो मीडियन में समझ लो, मीडियन में भी कुछ नहीं है। एग्जाम्पल बेटा हमने अपने पास से एक मान के चल रहे हैं। एक बेटा परिवार के अंदर सपोज करो 5 व्यक्ति हैं जो अर्निंग करते हैं। एक फैमिली के अंदर 5 व्यक्ति हैं जो अर्निंग करते हैं और 5 की जो अर्निंग है बेटा, एक की तो है 1500 रुपए, एक की अर्निंग है 1700 रुपए पर डे, एक की अर्निंग है 1900 रुपए, एक की अर्निंग है 2100 रुपए, एक की अर्निंग है 2300 रुपए। ये बेटा अर्निंग दे रखी है। 5 व्यक्तियों की जो अर्निंग है 1500, 1700, 1900, 2100, 2300। अगर हमें इसका निकालना हो एवरेज, मेरी बात समझो, अगर हमें निकालना हो मीन, तो मीन निकालने के लिए क्या करोगे? अगर हमें एक्स बार निकालना हो, बताओ मीन निकालने के लिए क्या करोगे? इन 5 को प्लस करोगे। 1 2 3 4 5 इन 5 को प्लस करके 5 से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? मीन मीन्स एक्स बार। अगर हमें एक्स बार निकालना हो तो एक्स बार निकालने का तरीका तो ये होता। अगर हमें एक्स बार निकालना हो तो एक्स बार निकालने के लिए क्या करोगे? 5 को प्लस करोगे और 5 से डिवाइड कर दोगे तो एक उनकी एवरेज इनकम आएगी ना ये। लेकिन मैं एक्स बार की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं मीडियन की। बेटा मीडियन क्या होता है? सब लोग इधर आओ। मीडियन निकालते हुए कुछ नहीं, बड़ा आसान तरीका है। ये कुल मिला कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5। अरे मीडियन का मतलब बीच वाली वैल्यू कितनी है? 1900। ये लीजिए भैया, ये होता है मीडियन। जब भी तुम्हें मीडियन निकालना हो तो बेटा मीडियन में आप एक बात का ध्यान रखना, बीच वाली संख्या ले लो। ये कुल मिला के 5 संख्याएं हैं। अभी बात करना भी बताऊंगा 6 संख्या हो तो क्या करेंगे, 8 होंगी तो क्या करेंगे। मेरे से पहले बात करो, जब ये 5 वैल्यू हो तो बेटा 2 तो छोड़ दो इसके शुरू वाली। बेटा 2 तो छोड़ दो शुरू वाली और 2 छोड़ दो कौन से वाली? एंड वाली। तो बेटा बताओ बीच में क्या हो गया? 1900। तो मीडियन कितनी होगी इसकी? 1900। मीडियन का मतलब होता है बिल्कुल मिड वैल्यू। इनकी मिड वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है भाई? 2 वैल्यू तो आपने इधर छोड़ दी और 2 वैल्यू बेटा आपने इधर छोड़ दी, तो बेटा बीच में क्या बच गया? 1900। ये इसका क्या हो गया? मीडियन।
ठीक है। अब मैं हल्का चेंज कर रहा हूं, अगर यहां पे 2300 के बाद सपोज करो 2500 और हो, अब ये संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, नहीं हो गई। जब ये संख्या 6 हो गई तो 6 वाली संख्याओं में आप क्या करेंगे बताओ। बड़ा आसान तरीका है बेटा, 6 वाली में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब ये बताओ मिड पॉइंट क्या बैठेगा, 3 तो आपने ये छोड़ दी और 3 ही आपने छोड़ दी, हम तो बीच में आ गए, यहां पे बीच में आ गए। और बीच में क्या है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा बीच में। बड़ा आसान तरीका है, इन दोनों वैल्यू को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, एक एवरेज आ गया। अगर ये संख्या 5 होती, 1 2 3 4 5, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 5 थी, तो 5 में मैंने क्या करा, 2 वैल्यू इधर छोड़ दी, 2 वैल्यू इधर छोड़ दी, बीच वाली 19 आई थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये संख्या 6 हो गई। जब ये संख्या 6 हो जाए ना तो बड़ा आसान तरीका है, 3 आपने यहां छोड़ी, 3 आपने यहां छोड़ी, यहां आपने एरो लगाया, तो यहां क्या दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं का मतलब ये होता है कि इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज कितना आएगा बताओ बेटा, 2000। तो मीडियन कितना हो गया, 2000। पता है मीडियन 2000 कैसा आया, ये तो 1900 हो गया और इधर कितना हो गया 2100, इन दोनों को प्लस करा, 2 से डिवाइड करा, मीडियन कितना आ गया, 2000 आ गया। बताओ दोनों चीज क्लियर रहनी है। तो एक्स बार क्या होता है, एक्स बार का रूल्स क्या होता है कि जितनी भी ये वैल्यू है सबको प्लस करो, उससे डिवाइड कर दो, तो वो तो एक्स बार बन जाता है। और जब बेटा बात है मीडियन की, तो मीडियन निकालते हुए क्या करते हैं, मीडियन निकालते हुए मिड वैल्यू लेनी है। 3 आपने ये छोड़ दी, 3 आपने ये छोड़ दी, बेटा बीच में क्या आएगा, बीच में कुछ नहीं आया। तो तरीका होता है कि इन दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर दो, मीडियन कितना आ गया, 2000। ये कितना है बेटा, 1900, ये कितना है 2100, 2100 और 1900 कितने हो गए, 4000 हो गए, नहीं हो गए। और 4000 के बीच में कितना हो गया, 2000। ये बेटा हमारी हो गई मीडियन। फिलहाल ये मैं बात कर रहा हूं बेटा आपसे इंडिविजुअल सीरीज की, लेकिन मैं बेटा आपको डायरेक्ट पहले पढ़ाऊंगा कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है ना। उसके क्वेश्चन ही बेटा आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ये तो बेटा मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि मीडियन क्या होता है और एक्स बार क्या होता है। मेन क्वेश्चन बेटा क्या हम करेंगे, सब बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। ये तो आप समझ गए कि एक्स बार क्या होता है और बेटा मीडियन क्या होता है। अब इसको बेटा हम प्रैक्टिकली यहां पढ़ेंगे, सभी लोग इधर ध्यान देंगे बेटा। पहले आपको यहां दे रखे हैं बेटा मार्क्स दे रखे हैं, सब बच्चे बहुत ध्यान समझना बेटा। ये जो मैं आपको अपने पास से एक एग्जाम्पल कराने जा रहा हूं भाई, इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझ लेना। तो कम से कम बेटा बुक के 15-20 क्वेश्चन कर लोगे, बुक के 15-20 क्वेश्चन खुद कर लोगे, मेरी आपको जरूरत नहीं पढ़ने की। ये जो मैं आपको बेटा अपने पास से कराने जा रहा हूं, आप इसको समझो ध्यान से बेटा। एक क्लास के अंदर नंबर दे रखे हैं मार्क्स, ये आपको क्लास इंटरवल मिलेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। मेरी बात समझना बेटा सब बच्चे बहुत ध्यान से। और यहां दे रखा है फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, 3, 5, 8, 6, 4। बेटा देखो सब बच्चे बहुत ध्यान समझना, ये क्या चीज होती है। एक ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा इस टाइप का, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलके और नीचे यहां लिखा हुआ होगा कैलकुलेट मीन मोड मीडियन। आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और उसमें आपको 3 चीज कैलकुलेट करनी है, मीन करना है, मीडियन करना है और मोड करना है, मींस जेड। लेकिन आज हम सिर्फ प्रैक्टिस क्या करेंगे, मीन और मीडियन की, 4 दिन लगातार। अभी जेड की बात बिल्कुल नहीं करनी बेटा, पहले 4 दिन हम अच्छी तरीके से एक्स बार और मीडियन बेटा उसकी बात करेंगे, जेड की बात अभी 4 दिन बिल्कुल नहीं करेंगे। 4 दिन के बाद फिर बात करेंगे जेड की, ठीक है ना। तो ये बेटा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में थोड़ा पहले समझ लो डिटेल से बेटा। हमने एक क्लास के अंदर टेस्ट लिया बच्चों का 50 नंबर का, एक क्लास के अंदर हमने बेटा 50 नंबर का बच्चों का टेस्ट लिया। मैं बोला वो स्टूडेंट खड़े हो जाओ जिनके नंबर 0 से 10, जिनके नंबर 0 और 10 के बीच में हैं। तो पता है वो क्लास में स्टूडेंट कितने खड़े हुए, 3, मींस फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हिंदी में होता है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी का मतलब हिंदी में होता है बारंबारता। तो जब मैंने 50 नंबर का टेस्ट लिया तो मैंने क्या करा, मैंने देखा यार बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कहां इतने सारे लिखते फिरेंगे। मैंने अपनी सुविधा के अनुसार यहां ग्रुप बना दिए और अब मैंने क्या कहा क्लास के अंदर, मैं बोला भी वो बच्चे खड़े हो जाओ जिनके नंबर 0 और 10 के बीच में बेटा। तो ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, 3। मैं बोला जिनके नंबर 10 और 20 के बीच में वो कितने स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट कितने, 5।
जिनके नंबर 20 और 30 के बीच में कितने हैं 8, जिनके नंबर 30 और 40 के बीच में है वो 6, जिनके नंबर 40 और 50 के बीच में वो कितने हैं 4। ये क्या हुआ, ये मैंने अपनी सुविधा के अनुसार बना लिए ग्रुप। ये ग्रुप बेटा वहां पे आपको क्या होंगे, बने हुए मिलेंगे ऐसी कैसी। ये भी आपको मिलेगा, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब बेटा हिंदी में उसमें होता है फ्रीक्वेंसी, और इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। तो ये दोनों चीज बेटा आपको सभी क्वेश्चनों में जरूर मिलेंगी, ध्यान रखना। अब इसके बाद हमें करना क्या है, ठीक है जी। सबसे पहले हमें यहां निकालना है बेटा x, क्योंकि इधर आओ सब बच्चे, बेटा एक फॉर्मूला होता है x बार। x बार इज इक्वल टू, ये होता है बेटा इसका फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। x बार का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है बेटा, ठीक है। ये तो होता है x बार का फॉर्मूला। और एक होता है बेटा मीडियन, जो आज हम पढ़ेंगे, m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस का L1 अपॉन एफ, और ब्रैकेट में होता है स्मॉल m माइनस का c। आज हमें दो चीज पढ़नी है, एक तो हमें पढ़ना है x बार, x बार का मतलब होता है मीन, और m का मतलब होता है मीडियन, m का मतलब हो गया क्या, मीडियन। एक बेटा हमें पढ़ना है मीडियन, तो एक तो हमें x बार कैलकुलेट करना है, और एक हमें कैलकुलेट क्या करना है, मीडियन। बेटा मीडियन का बेटा फॉर्मूला हमारा ये होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन एफ, ब्रैकेट में स्मॉल m माइनस का c। ये स्मॉल m होता है, बताऊं कैसे निकालेंगे, स्मॉल m माइनस c बेटा ब्रैकेट में होता है। आज हमें दो की बेटा प्रैक्टिस करनी है। आइए सब लोग, तो इधर ध्यान देंगे बेटा, उसे बाद में उतारना आप। ये आपको क्लास इंटरवल दिया है, अभी बेटा कोई बच्चा पेन मत चलाओ, बस बेटा सिर्फ मेरी बात समझो बहुत ध्यान से। ये आपको बेटा क्वेश्चन में क्लास इंटरवल पूरा दिया है, और साथ में आपको एफ सभी क्वेश्चनों में मिलेगा। अब बाकी हमें कैसे निकालना है, सबसे पहले निकालेंगे एक्स। आओ बेटा, एक्स कैसे निकलता है, एक्स का मतलब होता है इन दोनों वैल्यू को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा 5। एक्स का मतलब होता है मिड वैल्यू, मिड वैल्यू का आएगी क्लास इंटरवल की। तो इसका रूल्स ये होता है कि इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, बेटा कितना आ गया 5 आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, और 30 का मिड वैल्यू कितना हो गया, 30 का आधा कितना हो गया 15, 30 और 20 50, 50 का आधा 25, 40 और 30 70 का आधा 35, और 50 और 40 90 का आधा कितना हो गया 45। पहले आप ये देखो कि आपको यहां पे x निकालना आया नहीं आया, तो बताओ ये वाला x कैसा आया, इन दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया, इन दोनों को जोड़ा 2 से डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब ये है, ये जो आपको यहां पे क्लास इंटरवल मिलेगा, कुछ नहीं करना, इन दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड, ऐसा रखते जाओ। ये आ गया हमारा क्या आ गया, x आ गया। अब x के बाद हमें यहां निकाल देंगे बेटा fx। सारी बातें बहुत ध्यान समझो बेटा, मैंने अभी आपसे कहा भी था कि अगर एक क्वेश्चन हम बहुत ध्यान समझ लेंगे ना बेटा, तो समझ लो बेटा 15-20 क्वेश्चन कम से हो जाएंगे, फिर आपको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली। तो x सब लोग समझे कैसा है बेटा, बस अब क्या हो जाएगा fx, f आपके पास ये ना, x ये रहा बेटा, 3 के इंटू 5 से कर लो, कितना आ गया 15, बेटा 15 पंजे 75 आ गया, 200 आ गया, इसकी इसमें इंटू करो 210, इसकी इसमें इंटू करो 180। समझ गए fx कैसा है, अरे fx, f तो ये रहा और x ये रहा, आपने क्या किया इसकी इससे इंटू कर दी, यहां रख दिया, इसकी इससे इंटू कर दी, यहां रख दिया, इसकी इससे इंटू कर दी, यहां रख दिया, तो क्या बन गया fx। अब मुझे बताओ ये कितना आया, सिग्मा f बराबर कितना बेटा 26, सिग्मा f की वैल्यू, अरे f का लगाएंगे टोटल तो क्या बन जाएगा सिग्मा f। सिग्मा का मतलब होता है किसी भी चीज का टोटल लगाना, सिग्मा कहलाता है बेटा। तो सिग्मा f कितना आ गया बेटा हमारे पास 26, और यहां क्या कर देंगे सिग्मा fx बराबर बेटा बोलो 680। तो बेटा सिग्मा f तो आ गया 26 और सिग्मा fx कितना हो गया 680। और जरा इधर आना, x बार बराबर क्या होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, बताओ होता नहीं होता बेटा। आपके पास सिग्मा fx कितना है, अनिकेत पूरा बोर्ड दिखाते रहना साथ में। सिग्मा fx कितना है 680, मैंने यहां रखा कितना 680 सिग्मा f और सिग्मा f कितना है बेटा, सिग्मा f कितना है 26, यहां रखा बेटा मैंने 26। जरा बताओ x बार की वैल्यू कितनी आई
25 26.15 बेटा आ गई एक्स बार की वैल्यू। बताओ बेटा एक्स बार क्लियर होने हो गया। एक्स बार का मतलब जानते हो ना क्या हो गया है? एक्स बार का मतलब ये हो गया कि जो हमने बच्चों का क्लास में टेस्ट लिया, कितने नंबर का? 50 नंबर का, उसमें बच्चों का एवरेज नंबर कितना है? 26.15, 26.15। एक एवरेज नंबर आ गए बच्चों के। एवरेज निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि बेटा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। 680 को किससे डिवाइड करें? 26 से। 26.15 आ गया। बताओ एक्स बार का फॉर्मूला क्लियर नहीं है? ठीक है, एक बार बेटा पहले हम यहां तक का दोबारा समझ लेते हैं। सब बच्चे इधर आओ, जरा ये दिखाओ भैया इनको। कोई भी बेटा पेन मत चलाओ अभी। पहले बेटा आपको मार्क्स दिए गए हैं ये सारे क्लास इंटरवल, ये आपको क्वेश्चन में बेटा मिलेगा, ध्यान रखना। और साथ में आपको एफ भी मिलेगा। ये दोनों चीज आपको सभी क्वेश्चनों में मिलनी है, जरूर ध्यान रखना। अब तुम क्या निकालोगे? एक्स निकालोगे। एक्स कैसे निकालोगे? इन दोनों को प्लस करोगे और 2 से डिवाइड कर दो। इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। इन दोनों को प्लस करेंगे 70 आएगा, नहीं आएगा? और 2 से डिवाइड कर दो 35। इन दोनों को प्लस करा 90, 2 से डिवाइड करें कितना आ गया? 45। बताओ बेटा एक्स निकालना है सब लोगों को। फिर क्या ये एफ एक्स, बस एफ ये रहा, एक्स ये रहा। इसकी इसमें इंटू करी, इसकी इसमें इंटू करी, बेटा क्या आ गया? एफ एक्स आ गया। और लास्ट में लगा दिया इन दोनों का टोटल, और क्या निकाल दिया? एक्स बार। तो एक्स बार बराबर क्या हो गया? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सब लोग जानते हो बेटा। मैं समझता हूं कि एक्स बार में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए बेटा। बोलो बेटा एक्स बार में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है जी, एक्स बार तो हम समझ गए। अब बेटा एक्स बार के साथ साथ हमें पढ़ना है मीडियन। बेटा ये और समझो मीडियन कैसे निकलेगा। सभी बच्चे इधर आओ जरा, थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा अब हमें यहां पे। अब बेटा मीडियन निकालते हुए हमें क्या करना है? मीडियन कैसे निकाली जाए इसकी। आओ बेटा मेरे साथ साथ सब बच्चे। मीडियन निकालते हुए पहले एफ की बनती है सी एफ, जिसको बेटा एफ का मतलब तो होता है बारंबारता। एफ का मतलब बारंबारता होता है, और तुम बारंबारता से क्या बनाते हो? संचयी बारंबारता। ऐसी एफ होता है ये एफ फ्रीक्वेंसी, और एफ की बनती है सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ का मतलब होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीन संचयी बारंबारता। तो बेटा मुझे बताओ आप एफ से सी एफ कैसे बनाओगे? सब बच्चे इधर ध्यान देंगे बेटा। एफ से सी एफ कैसे बनेगी, ये क्यों बना रहे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा बेटा। पहले 3 तो रखेंगे यहां पे ऐसी कैसी। सी एफ बना रहे हो बेटा, 3 तो रखो यहां पे ऐसी। इसके अंदर वाले 5 जोड़ दो, कितना आ गए? 8। फिर बेटा 8 में वाले 8 प्लस कर लो, 16 आ गया। फिर 16 में 6 प्लस कर लो, कितना आ गए? 22। फिर बेटा 22 में 4 प्लस कर लो। पहले बताओ सब बच्चों को सी एफ बनाना आया नहीं आया? सी एफ में कुछ नहीं करना, ये जो एफ है ना, इस एफ से ही क्या बन जाएगा? सी एफ बन जाएगा। पहले यहां 3 ऐसे ही रखो, 3 में कितने जोड़ दो? 5 जोड़ दो, कितना हो गए? 8। 8 में 8 जोड़ दो, कितना हो गए? 16। 16 में 6 जोड़ दो, कितना हो गए? 22। 22 में बेटा 4 जोड़, कितना हो गए? 26। बताओ सी एफ बेटा बन गया। अब सभी लोग इधर आएंगे बेटा, मेरी बात समझेंगे सब लोग बहुत ध्यान से। इसको तो बेटा मैंने कर दिया बंद बॉक्स के अंदर। सबसे पहले मुझे निकालना है स्मॉल एम। स्मॉल एम का बेटा फॉर्म होता है n/2। अब मुझे बताओ स्मॉल एम का फॉर्म होता है n/2। ये जो सिग्मा एफ होता है ना, एफ, यही हमारा एन होता है। एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं, और इसको हम बेटा एन भी कह सकते हैं। एन, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट हैं? 26। तो बेटा पहले मुझे निकालना है स्मॉल एम, और स्मॉल एम का फॉर्मूला होता है n/2। और बेटा n कितना है? 26। 26 को किससे डिवाइड कर लो? 2 से। कितना आ गया? 13। बेटा समझो मेरी बात बहुत ध्यान से, सभी क्वेश्चनों में ऐसी करना है। पहले निकालेंगे स्मॉल एम। स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, और n कितना है? 26। ये सिग्मा एफ को n ही बोलते हैं, हमेशा फॉर्मूला यही लगना है। स्मॉल एम बराबर होता है n/2, और n कितना है? 26। 26 को 2 से डिवाइड करके कितना आ गया? 13 आ गया। अब जरा मुझे बताओ, ये जो 13 आया है, ये 13 चेक कर लो सी एफ में किस में आएगा? 13 3 में नहीं आएगा, 13 3 में तो आएगा नहीं। ये 13 8 में भी नहीं आएगा। ये 13 किस में आएगा? 16 में आएगा। बस ये 13 जो वैल्यू आएगी 16 के अंदर आएगी,
और बेटा इसके सामने वाला क्लास इंटरवल ये कहलाएगा हमारा L1, ये कहलाएगा L2, ये कहलाएगा F। ये L1, ये L2, ये F, और इसके ऊपर वाली वैल्यू कहलाती है C। बस आज का पीरियड है समझने का बेटा, फिर आपको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली। मैंने शुरू में इसके ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं शुरू में ही कि जो बेटा बच्चा सबसे टिपिकल बेटा मानता है, मैं आपको शुरू में करा रहा हूं। मैंने आसान क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं अभी, मैं क्वेश्चन थोड़े आपको टिपिकल करा रहा हूं बेटा। अगर आप ये करेंगे ना तो फिर आपको आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो एक बार फिर समझो बेटा, पहले CF कैसे बना, CF समझ सही हो। पहले 3 ऐसे ही रखा, 3 और 5 8, और 8 में बेटा 8 प्लस कर दे कितने हो, 16, 16 और 6 22, 22 और 4 26, ये बन गई CF। कुछ नहीं करना, पहले निकालना है स्मॉल m। स्मॉल m होता है n/2 और n की वैल्यू कितनी है 26। 26 को 2 से डिवाइड करा 13 आ गया, और बस ये जो 13 आएगा ना, ये 13 चेक कर लो CF में किस में आएगा। 13 3 में नहीं आने का, ये 13 3 में तो आने का नहीं है, ये 13 8 में भी नहीं आएगा, ये 13 किसके अंदर आएगा, 16 के अंदर आएगा। अब मेरे से ये मत कहना कि इसमें भी तो आएगा, पहले चेक करो कि पहले किस में आएगा। तो 13 किस में आएगा, 16 के अंदर आएगा बेटा। ये 13 जो आएगा 16 के अंदर आएगा। तो बेटा इसके सामने वाला बस ये L1 छोटी वाली वैल्यू तो L1 कहलाएगी, इससे बड़ी वाली वैल्यू L2 कहलाएगी, ये हमारा F होगा, और इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, C होगी। 13 जो आएगा 13 किसके अंदर आएगा, 16 के अंदर आएगा। इसके सामने वाला क्लास इंटरवल ये L1, ये L2, ये F, और इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, C होती है ना। बस बेटा ये सारी वैल्यू यहां रख दो। आओ ये सब बच्चे इधर जरा, मुझे वहां से L1 बोल दो 20 प्लस L2 माइनस L1 30 माइनस 20 F 8, स्मॉल m माइनस C, स्मॉल m कितना है 13 माइनस C, और C की वैल्यू कितनी है 8। C की वैल्यू कितनी है बेटा 8। कुछ नहीं है, ये मीडियन का फॉर्मूला ये वाला होता है बेटा। मीडियन निकालने का तरीका ये होता है, L1 रखा 20 दिया है, प्लस L2 माइनस L1 समझ सही हो, F दिया कितना 8, स्मॉल m माइनस C। स्मॉल m नहीं पता कहां है, ये क्या निकाला क्या आपने, स्मॉल m, और ये क्या निकाला क्या इसको ऊपर वाली वैल्यू C, ये C। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा बताओ। 20 प्लस बेटा 30 में से 20 गए कितना आ गया 10, ऊपर तो 10 आ गया, नीचे कितने बचे 8। इधर 13 में से 8 माइनस कर लो बेटा कितने बच गए 5, 13 में 8 गए 5 बच गए, बच गए। अब क्या होगा 20 प्लस 10 की 5 में पहले इंटू कर लो, कितने हो गए 50। बेटा इसके आपस में इंटू कर दी, और नीचे कितना आ गया 8। जरा 50 को 8 से डिवाइड करके बताओ कितना आया 6.25। इसको इससे डिवाइड करके 6.25 आ गया, और बेटा 20 में प्लस कर लो 6.25, तो बेटा हमारी जो मीडियन की वैल्यू आ गई 26.25, 26.25। 20 में बेटा क्या करा, इसको इससे डिवाइड करके क्या करा, ये प्लस। बोलो बेटा क्लियर है सब बच्चों के, ठीक है ना। एक बार देखो समझ लो, सबसे पहले एक्स बार में कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं बेटा, मेन दिक्कत मीडियन के अंदर है। चलो बेटा हम पूरे ही करते हैं, आओ चलो सब बच्चे। बस एक क्वेश्चन समझने की बात है ऐसा, अभी मैं आपको किताब से क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आप कहेंगे अब तो हम सारे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक क्वेश्चन समझने की चीज है बेटा इसके अंदर। आओ सब बच्चे इधर आओ जरा, एक बार दोबारा समझो। देखो ये दोनों चीज बेटा आपको क्वेश्चनों में मिलेंगी, ध्यान रखना। ये दोनों चीज मिलेंगी बेटा। सबसे पहले आपको निकालना है एक्स। एक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया, इन दोनों को प्लस किया 2 से कर दिया डिवाइड, ये तो आ गया हमारा एक्स आ गया। फिर एफ की एक्स में इंटू कर दी, अगर आप एफ की एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा एफ एक्स, और बस इसको इससे करा डिवाइड। जब तुम इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये क्या बन गया हमारा एक्स बार। बेटा मैं समझता हूं कि एक्स बार में तो कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, एक्स बार में तो बेटा सिंपल सा है बिल्कुल। बस थोड़ी दिक्कत मीडियन में, मीडियन में दिक्कत की बात कुछ नहीं है। जब तुम कुछ क्वेश्चन यहां करोगे, कुछ घर से करोगे बेटा, प्रैक्टिस पे अपना बचो, फिर दिक्कत नहीं आएगी। मीडियन निकालते हुए बेटा पहले बनाया करो सीएफ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहले सीएफ बनाया करो, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता।
बेटा CF कैसे बनती है, पहले यहां 3 आएगा ऐसी कैसी, फिर 3 में 5 जोड़ दिए 8, फिर 8 में 8 जोड़ दिए 16, फिर 16 में 6 जोड़े 22, बेटा फिर 22 में 4 को प्लस किया 26। CF बना नहीं आई। बस CF निकालने के बाद फिर कुछ नहीं बेटा, पहले स्मॉल m निकालो। स्मॉल m का फॉर्मूला हमेशा ही n/2 लगाना है, हमेशा। स्मॉल m बराबर n/2। n आपको कितना दिख रहा है 26। मैंने कहा था सिग्मा एफ क्या होता है, n होता है ये। तो बेटा 26 के अपॉन में 2 रखा, कितना आ गया 13 आ गया। अब ये 13 जो आएगा, 13 किसके अंदर आएगा, ये 13 आएगा 16 के अंदर। ये 13 किस में आएगा, 16 में आएगा। देखो 13 3 में नहीं आने का, 13 8 में भी नहीं आएगा, 13 16 में आएगा। बस इसके सामने जो भी ग्रुप होगा, ये L1, ये L2, ये F, ये L1, ये L2, ये F, और जिसमें आएगा उसके ऊपर वाली वैल्यू क्या कहलाती है, C कहलाती है। अब तुम्हारे पास L1 भी है, L2 भी है, F भी है, और क्या है, C भी है, और क्या है, स्मॉल m भी तो है, स्मॉल m भी है बेटा। बस मीडियन का बेटा फॉर्मूला हमारे पास ये बेटा काय का फॉर्मूला, मीडियन का। L1 की जगह L1, L2 L1, स्मॉल m C सब रख दिया बेटा। 20 ऐसी रखा, 30 में से 20 गए 10 आ गया, अपॉन में 8, 13 में से 8 गए तो कितना आ गए 5 आ गए। अभी मन में ऐसी बात आएंगी कि अगर ये माइनस में आएगा तो क्या करेंगे, वहां ये होगा तो क्या करेंगे, बिल्कुल भूल जाओ। तुम्हारे जितने भी डाउट है अभी मन में डाउट मत लाओ कि जब यहाँ पे सिंगल संख्या होगी तो क्या करेंगे, जब ये माइनस में होगा तो क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू माइनस में आएंगे तो क्या करेंगे, बिल्कुल भूल जाओ। ऐसी बातें मन में लाओगे तो भूल जाओगे सब कुछ। ये सब चीज आगे आगे धीरे धीरे आएंगी तो मैं आपको बताता चलूंगा बेटा। फिलहाल आप बस इस क्वेश्चन की बात करो कि यहां क्या कर रहे हैं हम, इसमें क्या क्या हो सकता है जो तुम्हारे मन के डाउट है बेटा, धीरे धीरे अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। अभी तुम अपने मन में बातें मत लाओ कि यहां ये होगा तो क्या करेंगे, वो होगा क्या करेंगे, सब बातें आएंगी धीरे धीरे बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बेटा फिलहाल 13 में से 8 बेटा हमने माइनस करे, 5 आगे नहीं आ गया बेटा, फिर 10 के इंटू 5 से कितना 50, और अपॉन में कितना है 8। 50 को 8 से डिवाइड करो 6.25 बेटा, 20 प्लस कर दे 26.25। बताओ बेटा, ये हमारा एक्स बार भी आ गया और मीडियन आ गया। हमें यही प्रैक्टिस बेटा फिलहाल अभी करनी है। बताओ बेटा, सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं है, ठीक है, सब बच्चे से बहुत जल्दी उतारिए। इसको डाल देना, एग्जाम्पल डाल देना मेरे पास। सब लोग बहुत जल्दी उतारो बेटा।
जल्दी बेटा सब बच्चे जल्दी कॉपी करिए, बहुत जल्दी से, सभी लोग बहुत जल्दी कॉपी करिए। सभी लोग बेटा बहुत जल्दी कॉपी करिए बेटा, बहुत जल्दी से। सबने बेटा कॉपी कर लिया बेटा। अब देखो बेटा बुक से कुछ हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बेटा बुक में इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना। आप बेटा क्वेश्चन निकालिए, अब बेटा बुक से क्वेश्चन निकालो। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में निकालो 23। सब बच्चे बहुत जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 जरा दिखाओ इनको, निकेत 23 क्वेश्चन दिखाओ इनको बेटा। चेक करो, देखो बेटा पेज नंबर 249 है हिंदी वाली बुक में, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में। चैप्टर चल रहा है स्टैटिकल एवरेज, चैप्टर स्टैटिकल एवरेज है। स्टैटिकल एवरेज में क्वेश्चन नंबर 23 चल रहा है, ये जो मैं आपको कराऊंगा। आप जल्दी निकालो सब बच्चे बहुत जल्दी से। चैप्टर सब लोगों ने खोल रखा है। आओ, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं मिला कोई बात नहीं बेटा, सब बच्चे इधर आ जाओ जरा। कह रहा है कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड। बेटा मेरी बात समझना, मीन एक तो मीन मांग रहा है, मीडियन एंड मोड। बेटा मैं मोड की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ बात करो मीन की और मीडियन की। अभी जेड मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा बेटा, पहले मीन और मीडियन करेंगे, मीन और मीडियन करेंगे। आओ, क्या क्या दिया है, वेजेस दिए ये सब बेटा, और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए बेटा। एक बात ध्यान रखना, यहां चाहे कुछ भी मिल रहा हो, मिलने दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा कहलाएगा हमेशा एफ कहलाएगा। ये हमेशा क्लास इंटरवल के नीचे जो भी कुछ वैल्यू होगी इसको बेटा हम बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये वेजेस तो बेटा हमारे कोई क्लास इंटरवल, इसको तो बोलते हैं क्या, क्लास इंटरवल।
और ये नीचे वाली बेटा वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी हमेशा, फ्रीक्वेंसी, ये कहलाएगी एफ कहलाएगी। सारा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, वही कंडीशन है बेटा पूरी पूरी। ये क्लास इंटरवल हो गई और ये हमारी क्या हो गई, एफ हो गई। बस एक्स बार की वैल्यू ये रखी है और मीडियन की वैल्यू ये है। अभी जेड की बात मत करना बेटा बिल्कुल ही मेरे से, जेड बाद में पढ़ेंगे 4 दिन बाद। अभी पहले हमें एक्स बार और एम, ये दो चीज सीखनी है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है जी। क्लास इंटरवल कहां से स्टार्ट है, 0-10 से लेकर कहां तक, 50 से लेकर 60 तक की बेटा। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। अब इसको मैं वहां उतार रहा हूं, कैसे उतारा यार बेटा सब बच्चे इधर जरा। बस मैं इसको बेटा ऐसा मिटा रहा हूं, बस सब कुछ लिखा हुआ है मेरे पे। तो कोई बेटा भी पेन मत चलाओ बिल्कुल भी, बस सब बच्चे इधर ध्यान देंगे। कॉलम बेटा ये रहेंगे, कॉलम कोई चेंज होने का, कॉलम सारे यही रहेंगे। आइए भाई सब लोग बहुत ध्यान से देखो। जरा बेटा क्लास इंटरवल जो है ना, एक और अभी आ गए 50 से 60 में मेरे ख्याल से ना, 50 से 60 बेटा क्लास इंटरवल जो देखा है ना 50 से लेकर 60 तक का दे रखा है, ठीक है। अब जरा बेटा सबसे पहले मुझे आप बताओ बेटा एफ, बेटा बोलो एफ में क्या क्या है, बोलो। 1, 9, 10, 20, 8, 2। ये बेटा आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, बेटा ये आपको दिया गया है फ्रीक्वेंसी। तो बेटा मैंने आपसे अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि आपको सभी क्वेश्चनों में ये दो चीज जरूर मिलनी है बेटा। ये मार्क्स नहीं बेटा, इसको आप क्लास इंटरवल, हालांकि उसने आपको वेजेस दिया है, आप इसको बेटा क्लास इंटरवल मान ले करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ये आपको सभी क्वेश्चनों में जरूर मिलेंगे, ध्यान रखना। और साथ में फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये आपको फ्रीक्वेंसी के नाम से नहीं मिलने की है, ये आपको कुछ भी नाम से मिल जाए, वो क्या मानेंगे उसको, आप एफ मान के चलना, बात खत्म। अब इधर आओ सब बच्चे जरा, बताओ एक्स में कैसे निकालूं। अरे एक्स निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो बेटा, 5 आ गया। इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, 15, 25, 35, 45 और 55। सब बच्चे समझ रहे हो कैसा रहा, ये कुछ भी तो नहीं कर रहे। इन दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, इन दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, इन दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, इन दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया। बेटा ऐसे कर चलेगा बेटा, करना है क्या है बताओ बेटा। आपको एक्स निकालना है नहीं आया, एक्स का मतलब है मिड वैल्यू, मिड वैल्यू का आएगी क्लास इंटरवल की। इधर ध्यान दो भाई, अब ये क्या है एफ एक्स। आओ बेटा एफ ये ना, एक्स ये रहा, जरा इस किस में इंटू कर लो, 5 इस किस में इंटू कर लो, 135, 250, 700 है बेटा, 360 है नीचे वाला, 110। समझ लो बेटा, कुछ नहीं करना, यहां पे एफ एक्स है, आपके पास एफ तो ये रहा और एक्स ये रहा, बस क्या किया है इसके इससे इंटू कर लिया बेटा, इसके इससे इंटू करा, इसका इससे इंटू बेटा, ये आ गया एफ एक्स। तो पहले एक काम करो, यहां लगाओ सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू बेटा बोलो 1560। ये तो आ गया बेटा सिग्मा एफ एक्स, और ये कहलाएगा सिग्मा एफ बराबर 50। सिग्मा एफ ये कहलाएगा और सिग्मा एफ एक्स बेटा हमारा ये कहलाएगा। बताओ हमारे पास सिग्मा एफ एक्स भी है और सिग्मा एफ भी है, बात से मैं बेटा सब बच्चों के। अब यहां लगाएंगे बेटा एक्स बार का फॉर्मूला, सब बच्चे इधर ध्यान दो अब जरा। सिग्मा एफ एक्स निकालते हुए बेटा बताओ कि सिग्मा एफ एक्स कितने दे रखा है आपको, 1560 रुपए। सिग्मा एफ एक्स जो है वो कितना है 1560 हैगा, और सिग्मा एफ कितना दे रखा है 50। बस कुछ नहीं करना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो बेटा क्या करा 1560 अपॉन में 50, बताओ कितना है 31.2। बताओ बेटा आपको सब बच्चों को एक्स बार निकालना है नहीं बेटा, इसको इससे डिवाइड कर दिया 31.2 आ गया। बोलो बेटा एक्स बार में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, अनिकेत पूरा बोर्ड दिखा देना। एक्स बार की वैल्यू तो आ गई 31.2, सब बच्चे समझ रहे हो। बस कुछ भी नहीं करा, बस बेटा मैंने यहां से वैल्यू सिर्फ कहां रख दी, सारी वैल्यू यहां रख दी बस, और करा क्या है बताओ बेटा क्या दिक्कत है पीछे। अरे बेटा बात समझ तुम्हारी, इधर बोलो बेटा, ठीक है जी।
ये तो आ गया बेटा हमारा, क्या आ गया, एक्स बार आ गया। एक्स बार में कोई दिक्कत नहीं। फिर समझो एक्स, सब बच्चे समझ रहे हो, एक्स कैसा रहा है, इन दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, इन दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड, और एफ एक्स कैसा आया है, एफ ये रहा, एक्स ये रहा, इन दोनों की आपस में क्या कर दी, इनटू करके आ गया, और इसको इससे डिवाइड कर दिया। जब तुम इसको इससे डिवाइड करोगे तो हमारा क्या बन गया, ये एक्स बार बन गया। बताओ बेटा एक्स बार में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है जी। अब मुझे मीडियन और निकालनी है भाई, समझो मेरी बातें बहुत ध्यान से। मीडियन कैसे निकाली जाए बेटा, मीडियन निकालने से पहले स्मॉल एम निकालो। स्मॉल एम क्या होता है, n/2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, n/2, और बेटा n की वैल्यू कहा था जो सिग्मा एफ है, ये क्या होता है, n होता है। तो बेटा अगर मैंने 50 को 2 से डिवाइड कर दिया तो बेटा कितना आएगा, 25 आएगा, नहीं आएगा। ये बेटा सिग्मा एफ है, ये क्या कहलाएगा, n कहलाएगा। अगर बेटा इसको 2 से डिवाइड कर कितना आ गया, 25 आ गया, नहीं आ गया। यही हमारा क्या बन गया, स्मॉल m, तो 25 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ सब बच्चे, रहा इधर, ये जो 25 आया है बेटा, 25 के लिए पहले क्या बनानी पड़ेगी, CF। आओ CF कैसे बनाएंगे, पहले रखा 1 में 9 जोड़ दो 10 में 10 जोड़ देंगे बेटा, कितना आ गया, 20 और 20 40 और 8 48 और 2 कितना आ गए, 50। कुछ नहीं करना, F की CF बनाओ। जब आप बेटा F की CF बनाओगे तो बेटा एक तो यहां पे ऐसी कैसी रखो, 1 और 9 10 और 10 20 और 20 40 और 8 48 और 2 50। CF सब बच्चों बेटा बनानी आई, CF तुम्हारी बन गई। अब मुझे बताओ स्मॉल m क्या हो गया, n/2, और बेटा n की वैल्यू कितनी है, 50 को 2 से डिवाइड करा, 25 आ गया। अब जरा बेटा मुझे बताओ ये 25 किस में आएगा, 1 में नहीं आने का, 25 1 में नहीं आने का, 25 10 में भी नहीं आएगा, 25 20 में भी नहीं आएगा, 25 किस में आएगा, 40 में आएगा। मैंने ये कहा था अभी थोड़ी देर पहले आपसे, मैंने क्या कहा था, इधर देखो भाई, थोड़ी देर पहले बेटा मैंने आपसे क्या कहा था कि ये स्मॉल m 25 है। ये स्मॉल m आपको चेक करना है, काय में चेक करना है, CF के अंदर। ये 25 ना 1 में आएगा, ना 10 में आएगा, ना 20 में आएगा, 25 किस में आएगा, 40 में आएगा। बस जिसमें आएगा उसके सामने वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप बेटा, ये L1 कहलाएगा, ये L2 कहलाएगा, ये हमारा F कहलाएगा, और इसके ऊपर वाली वैल्यू C कहलाएगी। बताओ बेटा 25 किसके अंदर आएगा, 25 आएगा किसके अंदर, 40 के अंदर। इसके सामने वाला ग्रुप ये L1, ये L2, ये F, और इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, C होती है। अब तुम्हारे पास सब कुछ है नहीं है, L1 भी है, L2 भी है, F भी है, और क्या है, C भी है, और स्मॉल m भी है। बस तो करना क्या है, मीडियन का फॉर्मूला बोलो बेटा। आइए, मीडियन इज इक्वल टू L1 बेटा वहां से बताओ 30 प्लस, क्या मैं डायरेक्ट 10 कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को, L2 माइनस L1 है, सब बच्चे जानते हो, L2 माइनस L1, 40 में बेटा 30 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 ही बचेगा। तो मैंने L2 में से L1 सीधे घटा 10 कर दिया। F बेटा इधर का 20, स्मॉल m माइनस C, स्मॉल m कितना है 25 और C कितना है 20। बेटा स्मॉल m तो हो गया 25 और C कितना है बेटा 20, तो मैंने यहां क्या कर दिया, 25 माइनस के 20 इज इक्वल टू 30 प्लस, मैं कर रहा हूं ऊपर 50। बताओ बेटा 50 कैसा आया, अरे यहां पे 5 आएगा नहीं आएगा, जब यहां 5 बचेंगे, 5 की किस सेंटर कर दो, 10 सेंटर कर दो, 50 आ गया। और नीचे बेटा कितना आ गया, 20 आ गया। समझे ना, यहां तो 5 आएगा और 5 की इंटू बेटा किससे कर 10 से कर दो, कितना आ गया 50, और अपॉन में कितना बेटा 20। इसको इससे डिवाइड करके 2.5 आएगा। अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे 2.5 आएगा, और 30 में 2.5 को बेटा प्लस कर लो तो ये आ गया 32.5। ये आ गया हमारा मीडियन। बताओ बेटा मीडियन निकालना है नहीं सब लोग के लिए बेटा मीडियन, तो हमारा एक्स बार तो आ गया 31.2 और बेटा मीडियन आ गया 32.5। बोलो बेटा क्लियर है सब लोग, ठीक है, जल्दी सब लोग इसे कॉपी करिए बहुत जल्दी से। सभी लोग बेटा बहुत जल्दी से कॉपी करिए।
सभी लोग बेटा बहुत जल्दी कॉपी करिए, जल्दी कॉपी करिए बेटा सब बच्चे बहुत जल्दी से। बेटा सबने बेटा कॉपी कर लिए? बताओ बेटा किसी पॉइंट्स में बेटा सभी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं चाहिए, है ना बेटा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं इस टाइप का ही, एक ऐसा क्वेश्चन बेटा मैं आपको करने के लिए बेटा दे रहा हूं, जल्दी सब बच्चे जल्दी करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन नंबर बेटा मैं आपको दे रहा हूं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं एक, आप निकालिए ये निकाल लो बेटा आप क्वेश्चन नंबर, आप निकालो क्वेश्चन नंबर 20 निकालो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। जरा इधर ध्यान देंगे बेटा सब बच्चे, बहुत ध्यान दे, देखो सब लोग इधर। क्वेश्चन नंबर बेटा 20 की बात चल रही है बेटा। 20वें क्वेश्चन में क्या क्या मांग रहा है? मीडियन मांग रहा है और साथ में मांग रहा है मोड। बेटा जेड की बात मत करो, अभी मीडियन निकालना है आपको। क्लास इंटरवल बेटा आपको क्वेश्चन में दिया गया है, देखो ये रहा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 बेटा आपको सब कुछ दिया गया है ये। और साथ में आपको क्या दिया गया है? फ्रीक्वेंसी भी बेटा आपको दी गई है, दे रखा है ना। तो क्लास इंटरवल भी दिया है और बेटा साथ में आपको एफ भी दिया है। इनने मांगी तो मीडियन है, लेकिन बेटा आप मुझे दोनों चीज निकाल के दिखाओ, इसका एक्स बार भी निकालो और मीडियन भी निकाल के देखो बेटा, ठीक है ना। मैं आपको बेटा मैं लिख के दे रहा हूं क्लास इंटरवल, ये स्टार्ट है हमारी 35 तक की।
बेटा क्लास इंटरवल इस बार हमारी 0-10 नहीं है, स्टार्ट कहां से है बेटा इस बार, ये 5 से, सॉरी 0-5 है मेरे ख्याल से, 0 से 5, और लास्ट कहां तक है 30 से 35 तक। इधर देखो भी जरा पहले क्लास इंटरवल, सब बच्चे इधर ध्यान देंगे। हाँ जी, 0 से 5 बेटा, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 है ना बस, 30 से 35। जरा बेटा मुझे बोलो एफ में क्या क्या है, बोलो। एफ में 4, 6, 10, 16, 12, 8, 4, ये बेटा हमारे हो गया है क्वेश्चन में एफ। ठीक है जी, एफ हो गया है। अब बताओ एक्स कैसे निकाला जाए बेटा। एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड किया तो यहां आएगा 2.5, ये कितना आएगा 7.5, ये कितना आएगा 12.5, ये कितना आएगा बेटा 17.5, 22.5, 27.5 और 32.5। जरा देखना मैंने क्या सही लिख दिया, ये बिल्कुल समझ रहे हो बेटा कैसा रहा ये। क्लास इंटरवल का हमने क्या करा है, इन दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया, इन दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया बेटा, ऐसे रखते चले गए। बताओ बेटा एक्स आगे ना गया। अब क्या करना है भाई, एफ की इंटू एक्स में कर लो बेटा, एफ ये रहा और एक्स ये रहा। अरे सब लोग ये तो समझ रहे हो ना बेटा कैसा आ रहा है। ठीक है जी, जरा इसकी इसमें इंटू करो भाई 10, इसकी इसमें इंटू करो है बेटा 45, बेटा इसकी इसमें इंटू करो 125, इसकी इसमें इंटू करो 280, बेटा इसकी इसमें इंटू करो 270, 270, बेटा इसकी इसमें इंटू करो 300, 300 और कितना बेटा 130, 130। कुछ नहीं किया बेटा, काम करने का तरीका तो बिल्कुल वही का वही है। एफ ये और एक्स ये बेटा, क्या करा बस आपस में इनके इंटू करे चले गए। ठीक है, आओ जरा पहले ये निकालो बेटा। जरा मुझे बताओ सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ बराबर, बोलो बेटा कितना, सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना बेटा, सिग्मा एफ एक्स 1160, और सिग्मा एफ बोलो बेटा, सिग्मा एफ कितना आ रहा है 60, सिग्मा एफ तो आ गया 60 और सिग्मा एफ एक्स आ गया बेटा 1160। बात समझ सब लोग? हाँ जी। तो बताओ बेटा एक्स बार कैसे निकालूं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ मीन्स 1160 डिवाइड बाई 60, कितना है बेटा, कितना बेटा 19.34 तो आ गया इसका एक्स बार। और हमें निकालने मीडियन। बेटा मीडियन निकालते हुए पहले क्या करेंगे, एफ की सी एफ बनाएंगे। आओ सब बच्चे इधर, 4 तो रखा ऐसी, 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 और 10 कितने हो गए 20, 20 और 16 कितने हो गए बेटा 36, 36 और 12 कितना हो गया 48, और 8 कितने हो गए 56, और 4 ये हो गए 60। पहले स्मॉल एम निकाल लो। स्मॉल एम क्या होता है n/2, और मैंने क्या बता रखा है ये n होता है। अगर आप 60 के अपॉन में 2 रखोगे तो काट के बेटा कितना आएगा 30 आएगा नहीं आएगा। तो बताओ स्मॉल एम 30 आ गया। बच्चों मुझे बताओ 30 4 में नहीं आएगा, ये 30 4 में नहीं आएगा, 10 में भी नहीं आएगा, 20 में भी नहीं आएगा, किस में आएगा ये 36 में आएगा। ये 30 किस में आएगा 36 में आएगा, आएगा नहीं आएगा। बस इसके सामने वाला बेटा ये कहलाएगा L1, ये कहलाएगा L2, ये कहलाएगा F, और इसके ऊपर वाली वैल्यू कहलाएगी C। ये 30 जो आएगा 30 किस में आएगा 30 36 के अंदर आएगा, 30 36 के अंदर आएगा। उसके सामने वाली L1 L2 F और इसको वाली C होगी बेटा। बस ये सारी वैल्यू बेटा फॉर्मूले में। बताओ बेटा मुझे L1 वहां से कितना रखूं 15 प्लस क्या मैं यहां पे ऊपर 5 रख दूं बेटा, समझ गए 5 कैसा है L2 माइनस का L1। अगर आप चेक करेंगे तो बेटा L2 में से L1 करेंगे तो 5 आएगा, अपॉन में F। बेटा F की वैल्यू कितनी रखी है 16, F हो गया 16।
बताओ यहां ब्रैकेट डायरेक्ट बढ़ा दो बेटा, 10 कर दो ब्रैकेट के अंदर 10, स्मॉल m माइनस सी है, स्मॉल m कितना है 30 और c कितना है बेटा 20, बेटा स्मॉल m में c बेटा माइनस कर लो, कितना आ गया, ये 10 आ गया डायरेक्ट। 15 प्लस 10 बेटा 5 कितना हो गया 50 आ गया बेटा, इसकी 50 आ गया, 50 का पॉइंट कितना आ गया 16 आ गया। जरा इसको से डिवाइड करो 3.125, इसको इससे डिवाइड करा, ये आ गया और 15 में से प्लस कर लो 18.125, ये आ गई इसकी मीडियन। उसने आपसे एक्स बार नहीं मांगा है, एक्स बार मैंने आपको निकाल के बता दिया कि ऐसे निकाल लेना, और बेटा उन्होंने मांगे मीडियन, और बेटा मीडियन का आंसर दे रखा है ये। अभी आंसर आपको जेड का दे रखा है, मोड का, जेड मत निकालना बेटा, अभी बस आप बात करना एक्स बार की रैम की, ठीक है बेटा। मैं समझता हूं कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अब, ठीक है। जल्दी सब लोग बेटा से कॉपी करो, बहुत जल्दी से, जल्दी कॉपी करिए बेटा सब बच्चे, बहुत जल्दी से। सब लोग बेटा बहुत जल्दी कॉपी करिए बेटा, बहुत जल्दी से। बेटा मैं समझता हूं बेटा सबने बेटा कॉपी कर लो बेटा, कोई दिक्कत वाली बेटा आती है इसके अंदर, बताओ। जो अभी हमने बेटा इससे पहले जो दोनों क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल सेम बेटा वही क्वेश्चन है ये भी, है ना। सब लोग समझते हो L2 L1 वगैरह बेटा कैसे कैसे कहां से आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी आपको बेटा घर से क्वेश्चन अभी कुछ नहीं करना है, बस जितना बेटा मैंने काम आपको यहाँ करा है बेटा एक बार घर पे आप इसको दोबारा रिवाइज कर लेना, कल चलेंगे बेटा थोड़ा आगे, ठीक है ना।